श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 31 जुलाई तिथि है श्रावण शुक्ल त्रयोदशी की और ये सावन का चौथा सोमवार है और साथ में सावन अधिक मास भी चल रहा है। ऐसे में इस दिन किए गए दान पुण्य का फल आपको अधिकता में तो प्राप्त होता ही है, पर इस दिन की गई शिव भक्ति का फल भी आपको शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होता है। सभी शिव भक्तों का पूरे साल सावन का इंतजार रहता है, क्योंकि इस माह में शिव पूजन का अलग ही आनंद होता है। ऐसे गुरुजी ने कुछ ऐसे नए नए उपाय बताए हैं जो सावन स्पेशल उपाय हैं। मतलब ये उपाय आप किसी अन्य महीने में नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ सावन माह में ही किए जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी के बताए बिल्कुल नए 5 उपायों की जानकारी दे रहे हैं। उपाय वीडियो के माध्यम से समझने की भी कोशिश करेंगे। आप चाहो तो कोई भी एक उपाय करके इस तिथि का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। शीघ्र विवाह के लिए, मंगल विवाह के लिए सावन में करने के लिए गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है, जिसे आपको इस सावन सोमवार में करना ही है। अगर आप स्वयं के लिए कर रहे हैं तो आपको अपना नाम और गोत्र बोलने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप किसी के निमित्त कर रहे हैं तो उन्हें बताकर ये उपाय कर सकते हैं। आपको 2 कलश से शिवलिंग पर जल अर्पित करना है, पर यह जल अर्पित करने की शुरुआत आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान से करना है और शिवलिंग में पूरा जल अर्पित कर देना है। पर जब आप जल चढ़ाएंगे तो जो जल की शुरुआत है वो आपको सबसे पहले अशोक सुंदरी माता से शुरुआत करना है। अशोक सुंदरी माता के स्थान पर सबसे पहले जल चढ़ाना है। इसके बाद शिवलिंग पर पूरा जल आपको अर्पित कर देना है। जल अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। गुरुजी ने कहा है जो इस सावन में इस प्रकार से शिवलिंग पर जल चढ़ा देगा उसका 3 माह के अंदर विवाह होना निश्चित है। सिर्फ आपको जल अशोक सुंदरी माता के स्थान पर चढ़ाना है और शिवलिंग पर पूरा जल चढ़ा देना है। इसके अलावा अन्य किसी जगह पे आपको जल नहीं चढ़ाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। इस सावन अधिक मास के महीने में अभी तक आपने ये उपाय नहीं किया है तो इस सोमवार को आपको ये उपाय बिल्कुल करना ही है। आप अपने घर के गमले में चाहे उसमें कोई भी पौधा लगा हो, चाहे शमी का लगा हो, चाहे बेलपत्र का लगा हो, चाहे गुलाब का फूल का पौधा लगा हो, कोई भी पौधा लगा हो, उसके नीचे आपको मतलब उसी गमले की मिट्टी में आपको थोड़ा सा शिवलिंग बना लेना है। छोटा सा शिवलिंग बना लीजिए। वहीं की मिट्टी उठाकर आपको जलाधारी बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप शिवलिंग बना लीजिए। इसके बाद उसकी पूजा अर्चना कीजिए। पूजा अर्चना आप थोड़ा सा चंदन चढ़ा दीजिए, 1 अक्षत का चावल का दाना आप चढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए, के पास कोई पुष्प हो तो वो चढ़ा दीजिए, दूर्बा चढ़ा दीजिए। जो भी आपको पूजा की सामग्री में आपको मिलता है तो वो आप चढ़ा दीजिए, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ 1 अक्षत चावल से और सिर्फ थोड़े से जल से भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद 15-20 मिनट हो जाने के बाद आपको उसी गमले में विसर्जन विधि भी कर देना है। विसर्जन विधि आपको कैसे करना है, 1 कलश जल लीजिए और आपको धीरे धीरे करके विसर्जन विधि आपको कर देना है, जल अर्पित कर देना है। दूसरी चीज वो कि आपने अभी तक 108 सामग्री कुछ भी अभी तक शिवलिंग पर अर्पित नहीं की है, तो इस सोमवार को आपको 108 चावल के दाने या 108 आपको मूंग के दाने मिल जाएं या 108 तिल के दाने, कुछ भी आपको 108 चीज़ें शंकर भगवान की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बस आपको ये ध्यान रखना है 108 चीज आप कुछ भी ले रहे हो वो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। मान लीजिए आपने 108 चावल के दाने लिए, पर 108 चावल के दाने में चावल एक भी खंडित नहीं होना चाहिए, पूरा पूर्ण होना चाहिए। फिर 108 चावल के दाने आप अपने हाथ की हथेली में रखिए, अपनी कामना कीजिए और शंकर भगवान की शिवलिंग पर पूरे 108 चावल आपको एक ही बार में अर्पित कर देना है। आप चाहो तो एक एक करके भी अर्पित कर सकते हैं, पर एक ही बार में भी आप पूरे 108 चावल अर्पित कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कीजिए, अपनी कामना कीजिए और फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कीजिए। बस आपको इतना ही करना है। कल के दिन मतलब 31 जुलाई के दिन आप ये उपाय ज़रूर कीजिए। साथ ही आप 2 कलश से जल अर्पित करना है। जब आप घर से निकलो तो एक के ऊपर एक कलश कर आपको निकल जाना है। जैसे ही शिव मंदिर आएगा, शिव मंदिर की देहरी आएगी, उससे पहले आपको अपने दोनों हाथों में एक एक कलश रख लेना है। दोनों हाथों में दोनों जल कलश रखकर शिव मंदिर की देहरी के अंदर प्रवेश कीजिए और फिर दोनों हाथों से दोनों लोटे जल आपको शंकर भगवान की शिवलिंग पर धीमी धीमी धार से अर्पित करना है। आप चाहो तो जैसे हम जल अर्पित
करते हैं वैसे भी 2 धार बनाकर आप गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, अशोक सुंदरी माता के स्थान पर, फिर गोल कटी भाग में फिर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर भी समर्पित कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट शिवलिंग पर भी 2 धार बनाकर 2 लोटे जल अर्पित कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। फिर जलाधारी से आ रहे जल को थोड़ा सा अपने जल कलश में प्राप्त कर लीजिए और उस जल का सिंचन अपने घर में ज़रूर कीजिए। बढ़ते हैं अगले तीसरे उपाय की तरफ। बड़ी बीमारी होने पर, या आपको ऐसा लग रहा है आपको कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, स्वास्थ्य खराब रहता है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ये गुरुजी ने बताया सावन का सबसे अच्छा रोग मुक्ति उपाय है। आपको 3 बेलपत्र लेकर शिवालय पहुंच जाना है और पहली बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। दूसरी बेलपत्र आपको माता पार्वती के जो हस्त कमल है, मतलब जो गोल कटी भाग है, वहाँ पर अर्पित करना है। और तीसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उपाय करना है। इसके बाद 3 जगह पर, जहाँ जहाँ आपने तीनों जगह पे बेलपत्र अर्पित की है, वहाँ आपको तीनों जगह पर जल अर्पित करना है। सबसे पहले अशोक सुंदरी माता के स्थान पर, फिर गोल कटी भाग में, और अंत में पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। सावन अधिक मास का महीना चल रहा है, तो आज जब आप जल अर्पित करेंगे तो आपको 2 कलश से जल अर्पित करना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। और जलाधारी से आ रहे जल को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 3 बार उसका आचमन कर लेना है। अब बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ। बहुत ही अच्छा उपाय है और सावन का उपाय है। यदि आपको गाय का देसी घी मिल जाता है तो थोड़ा सा आपको जो शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ पर उस घी का लेपन करना है। थोड़ा सा घी लगा देना है। उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान से वहीं से थोड़ा सा घी प्राप्त कर आपको अपने घर पर, घर के जो मुख्य द्वार है वहाँ पर एक छोटी सी बिंदी राइट साइड में लगा देना है। घर में जब हम ये बिंदी लगाते हैं तो घर में किसी भी प्रकार का गृह क्लेश साल भर नहीं हो सकता। गृह क्लेश बिल्कुल नहीं होता, सुख शांति रहती है। यदि हम यही बिंदी अपने घर के दुकान के दरवाजे के पास लगा देते हैं या व्यापार वाली जगह पर लगा देते हैं तो उसमें भी लाभ देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। बीमारियां समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हों या आपके जीवन में परेशानियां समाप्त नहीं हो रही हों तो आपको 2 शमी पत्र लेना है। 2 शमी पत्र से आपको ये विशेष उपाय करना है। पहली शमी पत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। शिवलिंग के ऊपर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र के साथ अर्पित कर देना है। जो दूसरी शमी पत्र है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, ध्यान से सुनिएगा। शिवलिंग में जलाधारी में जहाँ से पानी नीचे की ओर गिरता है वहाँ नीचे के साइड आपको दूसरा शमी पत्र अर्पित कर देना है। इस उपाय को करते समय और शमी पत्र को अर्पित करते समय आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। बस आपको इतना ही करना है। आप चाहो तो इसके बाद 1 कलश से जल अर्पित कर सकते हैं। जल को औषधि रूप में प्राप्त करके आचमन भी कर सकते हैं। साथ ही ये अटके हुए कार्य के लिए भी किया जाता है ये उपाय। यदि आपका कोई कार्य बहुत समय से अटका हुआ हो तो आपको यही 2 शमी पत्र एक शिवलिंग पर अर्पित करना है, एक जलाधारी से जहाँ जल नीचे की ओर गिरता है वहाँ पर आपको अर्पित कर देना है। ये 2 शमी पत्र अपने अटके हुए कार्य के लिए भी अर्पित किए जाते हैं। जल को नैनों से लगाकर अपने कार्य के लिए निकल जाइए, आपका कार्य निश्चित ही पूर्ण होता है। आज के इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।